भूख में पुत्रियों को मरवाने का जो दुस्साहस करती हैं, उनका पाप कैसे धुलेगा भगवान? लक्ष्मी के बगैर संसार अधूरा है। पुरुष और प्रकृति, अकेला पुरुष संसार को कैसे चलाएगा? इसलिए प्रकृति रूप स्त्री आवश्यक है। पुरुष के लालच में प्रकृति को खा जाओगे, मार डालोगे तो संसार आगे कैसे बढ़ेगा? कंस ने पहले बच्चे को वसुदेव जी को वापस कर दिया। भगवान का घंटा हिल गया। नारद जी को बुलाया, नारद अरे जाओ, वो पापी पुण्य कर रहा है। अगर कंस ने पुण्य करने चालू कर दिए तो मेरे आने में देर हो जाएगी, फिर गाय कैसे सेवा लेंगे? गाय भूखी तरस रही है, मुझे जाना पड़ेगा। अगर पापी पुण्यों में गया तो मेरा आना देर हो जाएगा। नारद जी पधारे। नारद जी ने कंस को आकर कहा, महाराज बड़ी गलती कर दी आपने, आकाशवाणी को झूठा कर दिया। आकाशवाणी का अर्थ होता है सपना। सपना माने आकाशवाणी। आकाशवाणी सपना कभी कभी सच भी होता है, कभी कभी। नारद जी ने कहा, आपने आकाशवाणी को झूठा कर दिया। महाराज आपने सुन लिया है कि देवकी का बेटा तुम्हें मारेगा, तो तुमने बेटे को क्षमा कैसे कर दिया? नारद जी, आकाशवाणी ने तो 8वें बेटे को कहा था, ये पहले को नहीं। पहले बच्चे को मार के मुझे पाप लगेगा। देखिए बुद्धि सही काम कर रही है। नारद जी ने बुद्धि को भ्रम में डाल दिया। क्यों? ईश्वर की इच्छा के बगैर पत्ता हिलने वाला नहीं है। नारद जी ने कहा, चक्रम नवेद पुष्पम, ये फूल के चक्र को देखो, इसमें 8 पंखड़ी हैं, 8 कलियां हैं। कहीं से भी गिन लो, जहां से गिनोगे वहां 1 होगा, जहां जहां एंड होगा वहां 8 होगा। एक एक करके जब संतानों को छोड़ते जाओगे, 8वीं संतान आएगी। पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा रहेगा ये समझ में नहीं आएगा। कंस की बुद्धि में भ्रम डाल दिया है। कंस दौड़ पड़ा, वसुदेव देवकी के कारागृह में पहुंच गया। बच्चे को छिना लिया वसुदेव की गोद से, ऊपर उठा के फेंका। बच्चा पत्थर पर आकर गिरा, बच्चे के चिथड़े उड़ गए। बच्चे की छींटे मां के आंचल पर पड़ी। वसुदेव की पत्नी देवकी की साड़ी के ऊपर अपने ही पुत्र के रक्त के छींटे पड़े। पदरे को देख रही है, आंसू बहा रही है। विधाता, तुमने क्या गति की है मेरे जीवन में? दुनिया पति के साथ में मेहंदी लगाती है, सिंदूर भरती है, मंगलसूत्र पहनती है सुख भोगने के लिए, पर तुमने तो मेरी शादी का पहला दिन ही नरक बना दिया। कहा कहूं कछु कहत न आवे, लाचारी रोबत रोबत वसुदेव की जेल सुनारी। देखो देव कहाँ हो, ममता बिखर रही है। जो यौवन है सजाया मैंने, जो यौवन है सजाया मैंने, मेरी ममता बिछड़ रही है। आ जाओ प्रभु मेरे, भाग्य विधाता, प्राण प्रदाता, ये अबला रही है, अबला रो रही
अबला नारी बन गई, छत्राणी होके तलवार उठाना चाहिए था, पर पति के धर्म में भाई को कैसे मारे। राखी बंधवाते समय भाई की लंबी आयु का आशीर्वाद दे चुकी है, अपने ही पुत्र को मारने वाले भाई को मार नहीं सकती है, लाचार हो गई बहन। दूसरा पुत्र, तीसरा पुत्र, चौथा पुत्र, पांचवा पुत्र, छठा पुत्र कंस ने मार दिया। सातवां पुत्र गर्भ में आया, देवकी करुणा करती है। आज पति वसुदेव बैठे हैं, देवकी उनकी गोद में सिर रख के सो रही है। पति की गोद में सिर रख के पत्नी को सोने का मौका जीवन में एक आध बार ही आता होगा। पति हर रोज अपनी पत्नी की गोद में सोता है, पर पत्नी को यह मौका नहीं मिलता। आज पत्नी वसुदेव की गोद में सिर रख के सो रही है, वसुदेव उनके सिर को सहला रहे हैं। वसुदेव जी ने देखा कि वसुदेव जी की दाहिनी जंघा गीली हो गई है। क्यों? सातवें गर्भ पे हाथ घुमाती है, दोनों हाथों से पेट को पकड़ के रखा है देवकी ने, और मन ही मन सोच रही है और आंसू बहा रही है। जो 6 पुत्रों के साथ हुआ, इसके साथ भी वही होने वाला है। इसीलिए 7 महीने के गर्भ को कह रही है, तू निकल के भाग जा और किसी बकरी के पेट में जाके छुप जा, किसी सुवरिया के पेट में छुप जा, क्योंकि मैं तेरी मां बन के तुझे जिंदा रख सकती नहीं हूं। वेदना हो गई, वेदना हो गई, रो रही है अबला, प्रभु को जप जप रही, कृपा करोगे कबू प्राणपति कमला। हे कमलेश्वर, हे कमला के प्राणपति, मेरी रक्षा कब करोगे, मेरे बच्चे को कब बचाओगे? ऐसा रो रही है। एकदम से आवाज आई, खट 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 खट। देखा, जेल पर 4 दीवारियों पर दरवाजा खटखटा रही है। कौन? यशोदा की साली। अरे सॉरी बाबा, यशोदा की बहन, नंद बाबा की साली अब दरवाजे पर पहुंची। नाम है रोहिणी। मिलने आ गई है, दुख बांटने आ गई है। आज तो भगवान की ऐसी लीला हुई कि जैसे रोहिणी आई, 7वां गर्भ रोहिणी ने अपने ही पेट में उदार कर लिया। रोहिणी चुपचाप चली गई 7वां गर्भ लेकर। कंस को पता चला 7वां गर्भ खंडित हो गया है, 8वां आना है। पहरा बढ़ा दिया, चौकीदार बढ़ा दिए, तलवारे पर बड़े बड़े ताले लटका दिए। जैसे ही श्रावण मास आया, एकादशी शुक्ल पक्ष में, रोहिणी के पेट से देवकी के 7वीं संतान ने जन्म लिया गोकुल में। पूरे गोकुल में शोक। यशोदा सुनी गोकुल वाली है। गोकुल की समस्त नारियों ने व्रत किया है 11 दिन का, और उस 11 दिन के व्रत में समस्त गोकुल की नारियां अन्न जल छोड़कर एक ही प्रार्थना करती हैं, हरि आओ, यशोदा की गोद भी हरि कर दो, यशोदा की गोद भी भर दो। आज भगवान विष्णु का अष्टमी का श्रावण आया। बादल काले काले हो रहे हैं, धीमी धीमी बारिश हो रही है। चंद्रमा कभी छुप जाता है, कभी निकल आता है। आज चंद्रमा ने जैसे ही 12 बजे अपना दर्शन करवाया, उसी समय भगवान विष्णु का देवकी के यहाँ जेल के अंदर प्राकट्य हुआ। अंधेरे में प्रकाश सा हो गया। उसी समय वसुदेव की आंखें खुली, देखा छोटा सा बच्चा देवकी की बगल में पड़ा है। देवकी को जगाया, देवकी उठी, बच्चे को देखा। देवकी अंदर ही अंदर घबरा गई। देवकी को कुछ सूझ नहीं रहा कि वो क्या करे। देवकी ने साड़ी का पल्लू फाड़ा, बच्चे को साड़ी के पल्लू में छुपा दिया, कंस को पता ना चल जाए, और झटपट वसुदेव जी को कहा कि इसे अपने गोद में रखो।
और कैसे भी करके इसे रात के अंधेरे में छुपा करके कहीं झाड़ी में रख आओ, किसी के घर छोड़ आओ। कंस को पता चल गया तो ये बालक भी मारा जाएगा। जैसे ही वसुदेव जी ने लाला को गोद में उठाया है, उसी समय देखो कि चंद्रमा छुप गया, काला काला अंधेरा छा गया। वसुदेव जी प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपको मैंने पहचान लिया है, आप मेरे द्वार पर पधारे हो बालक बनकर। आपने मेरी पत्नी की ममता को जिंदा किया है प्रभु, इसीलिए हर हाल में आप मेरी रक्षा कीजिए। एक छोटे से बालक से बड़ा आदमी रक्षा की भीख मांगता है। वसुदेव जी ने लाला को सिर पे पधरा लिया। जैसे ही लाला सिर पे पधराया, ताले टूट पड़े फाटक में से, दरवाजे से। पहरेदार सो रहे थे, धरती में लुढ़क गए, रास्ता साफ हो गया। वसुदेव जी ने लाला को सिर पे पधराया, अंधेरे में गोकुल को चल पड़े। आज बाबा के घर जा रहे हैं लाला को लेके वसुदेव जी। रास्ते में पहुंचे प्रभु, झिम 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 बारिश हो रही है। यमुना महारानी अपने स्वामी का दर्शन करने को उफान पर है। वसुदेव जी को यमुना ने रोका। यमुना महारानी को प्रभु ने पैर लटकाकर दर्शन दिया। यमुना महारानी ने प्रभु को पुष्प अर्पण किया। ऊपर से बरसती हुई बरसात की बूंदों से प्रभु की रक्षा बलराम जी ने शेष अवतार बनकर की है। छत्र बन गए बड़े भाई छोटे भाई का। सुबह सुबह 4 बजे भगवान पहुंच गए यशोदा के घर पे। पालना पड़ा था, पालने में लाला को डाल दिया, खाली पालना भर दिया। वहां से योग माया को लेके वसुदेव जी मथुरा पहुंच रहे थे। योग माया मथुरा में आई, रोने लगी। कंस ने सोचा बालक हुआ, दौड़कर योग माया को पकड़ा, पत्थर से मारना चाहता। योग माया लात मार के आकाश में, आकाशवाणी हुई, मूर कंस मैं योग माया हूं, जिसे तू मारना चाहता है ना, वो मारने तेरे वाला धरती पर अवतार हो चुका है। तू मुझे क्या मारेगा? बड़े बड़े योगी जति मुझे नहीं मार पाए। कंस ने आकाशवाणी सुनी है, घायल हो गया, घबराने लगा। मथुरा में क्लेश आ गया है और गोकुल में आनंद आ गया है। हाथ ऊपर करके बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय हो। देखिए, जहां पर दुर्जन प्राणी रहते हैं वहां पर भगवान रहते हुए भी, मैंने कल कहा था, गायब हो जाता है। और जहां भक्त लोग रहते, भूखे प्यासे भगवान को भजते हैं, वहां भगवान अपने आप दौड़े चले जाते हैं। मथुरा में आए, गोकुल में चले गए, क्योंकि जहां भक्ति है वहां भगवान जाता है। हम और आप मिलकर के यशोदा के घर में फूल खिला है। सब लोग मिलकर यशोदा मैया को सुंदर से आनंद के साथ हम सब लोग मैया यशोदा को बधाइयों का दान करें। जोर से बोलना है सबको। मैं बोलूंगा यशोदा को, तुम बोलना बधाई हो। हाँ, यशोदा को बधाई हो, नंद बाबा को बधाई हो, लाला को बधाई हो, इंद्रदेव महाराज को बधाई हो, छाप परिवार को बधाई हो, मालेगांव वासियों को बधाई हो, तथा श्रोताओं को बधाई हो, सभी धरती माता को बधाई हो। गोविंद गोकुल आयो, आयो गोविंद गो